उदयभद्र जो आज का पटना है। पटना जान रहे हैं? क्या है पटना? बिहार की राजधानी। या कभी क्या हुआ करता था? पाटन ग्राम। क्या हुआ करता था? पाटन ग्राम। और इसका एक नाम और मिलता है पाटलिपुत्र, और पाटलिपुत्र कुसुमपुर। नोट कर लीजिएगा इसको। कुसुमपुर, कुसुमध्वज, कुसुमध्वज। और एक नाम इसका मिलता है पुष्पपुर। पुष्पपुर, ये कुसुमपुर कई बार पूछा गया है पीसीएस में। कुसुमपुर, पटना, पाटन ग्राम। अब देखिए पटना तो किसने बताया था? हमने बताया कि उदयन या उदयभद्र, ये तीनों एक ही नाम है। कहीं कहीं उदयन मिलेगा, उदयभद्र। या ये किसका पुत्र था? अजातशत्रु पुलिक का और बिंबिसार यानी सुवर्ण का पौत्र था। इसने राजधानी राजगृह से, अपनी राजधानी राजगृह से कहाँ ले गया? पाटन ग्राम। पाटन ग्राम को इसने पाटलिपुत्र के नाम से अपनी नई राजधानी मगध की बनाई, क्योंकि यह केंद्र में पड़ता था, मगध के केंद्र में पड़ता था पटना। इसलिए इसने पाटन ग्राम को राजगृह के स्थान पर राजधानी को चेंज करके पाटलिपुत्र नाम से नई राजधानी बनाई। वही पाटलिपुत्र आज पटना के नाम से यानी बिहार की राजधानी के नाम से जाना जाता है। और इसके अन्य नाम कुसुमपुर विशेष तौर पर देख लीजिए आप, लिख लीजिए। और दूसरी बात वत्सराज उदयन की कर लेते हैं। तब तक ये आप लोग देखते रहिए, फिर हम आपको जैन धर्म बताते हैं। और एक शासक और उदयन के नाम से हुए हैं, सिंधु सौबीर के। उनकी जो दृष्टि होती है वो ये कि जो महावीर की पत्नी थी, उनकी बहन से उनकी शादी हुई थी। अभी आप वत्सराज उदयन, ये कहाँ के शासक थे? कौशाम्बी के। कौशाम्बी के शासक थे वत्सराज उदयन, कौशाम्बी के शासक थे। इनके पिता का नाम पूछा गया, किसके द्वारा? कौन छात्र था भाई? आए हैं। इनके पिता का नाम था परंतप। विष्णु पुराण में ऐसा उल्लेख मिलता है कि हस्तिनापुर के राजा, हस्तिनापुर वर्तमान में कहाँ है कोई बताएगा? हस्तिनापुर वर्तमान में मेरठ जिले में है, जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। और महाभारत में आप हस्तिनापुर का नाम तो सुने होंगे। तो हस्तिनापुर के एक नरेश थे निचक्षु। हस्तिनापुर नरेश थे निचक्षु। और ये कहा जाता है, विष्णु पुराण में इनकी चर्चा की गई है कि निचक्षु महोदय जो है, वहाँ गंगा की बाढ़ आई और गंगा की बाढ़ में हस्तिनापुर बह गया। तब उन्होंने कौशाम्बी में आकर बसेरा दिया, यानी कौशाम्बी में अपना नया ठिकाना बनाया। कौशाम्बी कहाँ है वर्तमान में कोई बताएगा? यमुना नदी के किनारे। इसके पूर्व में 1997 में मायावती जी के कार्यकाल में नया जिला बना था। पहले जो था जो है इलाहाबाद का हिस्सा हुआ करता था कौशाम्बी, और यमुना नदी के किनारे स्थित है। कहाँ स्थित है? यमुना नदी के किनारे स्थित है। और इसकी ऐतिहासिकता बहुत ही प्राचीन है। ऐतिहासिकता बहुत ही प्राचीन है। पहले निचक्षु के बारे में समझ लीजिए। विष्णु पुराण में यह कहा गया कि जब जो है गंगा की बाढ़ में हस्तिनापुर बह गया तो निचक्षु महोदय आ गए कौशाम्बी। और इन्हीं के बुद्ध काल में उदयन का ये जो कार्यकाल है, ये बुद्ध काल यानी 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास में बुद्ध काल में उदयन का उदय होता है। कहाँ पर? कौशाम्बी में। यानी उदयन बुद्ध काल में कहाँ के शासक थे? कौशाम्बी के। ठीक। और देखिए उदयन कौशाम्बी के शासक थे। और इनका बताया जाता है कि
इनके जो है पूर्वज अंग राजधानी चंपा को विजिट किए थे और इस तरह से वत्स जनपद की इन्होंने नींव रखी और यह कौशाम्बी इसकी राजधानी बनी। इतनी बात क्लियर हुई। अब देखिए उदयन प्रसिद्ध क्यों है। उदयन बड़े रूमानी व्यक्ति थे। इनके जो है बड़े प्रेम प्रसंग जो है प्रचलित हैं पुराणों में या जातक कथाओं में कहीं भी देखे जाते हैं। तो उस तत्कालीन समय के एक कवि थे महाकवि भास, इनको कहा जाता है महाकवि भास। महाकवि भास ने इन पर एक नाटक लिखा, इसी की वजह से उदयन अमर हो गए। और उस नाटक का क्या नाम है? स्वप्नवास वदत्ता। वासवदत्ता। और यह जो है संस्कृत का प्रथम नाटक माना जाता है स्वप्नवास वदत्ता। अगर किसी ने संस्कृत पढ़ी होगी BA में तो ये नाटक जरूर मिला होगा स्वप्नवास वदत्ता। तो महाकवि भास जो है इनके ऊपर ये नाटक लिखते हैं और कहानी यह मिलती है कि एक बार उदयन जो है वीणा के बहुत शौकीन थे, बहुत अच्छा वीणा बजाया करते थे। इनके वीणा का नाम था घोष। और यहीं पर हमने कल बताया था घोषिताराम बिहार के बारे में। क्या बताया था? घोषिताराम बिहार एक श्रेणी श्रेष्ठिन था। परसों हम जब आपको पढ़ा रहे थे, क्या पढ़ा रहे थे? बौद्ध धर्म। तो घोषिताराम बिहार की चर्चा हुई थी। एक श्रेष्ठिन यानी व्यापारी था, उसका क्या नाम था? व्यापारी था, उसका नाम था घोषित। उसने एक जो है बिहार बनवाया था, उसका नाम क्या था? घोषिताराम बिहार। घोषिताराम बिहार यह बाद में हैंड ओवर किया जाता है किसको? भगवान बुद्ध को। क्योंकि भगवान बुद्ध, हमने आपको बताया था कि सर्वाधिक वर्षा काल कहाँ व्यतीत किया था? श्रावस्ती में। और कौशल और यही वर्षावास यहाँ भी बिताया करते थे कौशाम्बी आकर। तो ये घोषिताराम बिहार जो है उदयन जो श्रेष्ठी ने बनवाया था। कभी आप जाइएगा कौशाम्बी तो ये सारी चीज़ें देखने को आज भी मिलेंगी। उदयन का राजप्रसाद, घोषिताराम बिहार कौशाम्बी में, और एक स्तंभ भी है खड़ा अशोक का वहाँ पे। ठीक। और सबसे बड़ी बात पद्म प्रभु की वहाँ पर जैन मुनि पद्म प्रभु की मंदिर भी है यमुना के किनारे। तो इस तरह से महाकवि भास जो है स्वप्नवास वदत्ता में लिखते हैं कि वह जो है उदयन वीणा का बहुत प्रवीण व्यक्ति था, वीणा बजाया करता था। और जब वह जो है वीणा बजाता था तो बताते हैं कि जो है कितना भी विकराल हाथी हो वह जो है मंत्रमुग्ध हो जाया करता था। ठीक। यह बात धीरे धीरे कहाँ पहुँची? अवंती नरेश प्रद्योत के पास। अवंती की चर्चा हमने प्राचीन इतिहास में किया था। अवंती नरेश प्रद्योत के पास पहुंची। इनको पुराणों में बड़ा क्रूर शासक घोषित किया गया है। इस तरह से इनको चंड प्रद्योत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चंड प्रद्योत भी कहा जाता है। इनके पास यह बात पहुंची तो इनके एक बहुत खूबसूरत पुत्री थी जिसका नाम था वासवदत्ता। क्या नाम था? वासवदत्ता। और वह उसके लिए योग्य वर की तलाश में भी थी वासवदत्ता। तो उनको लगा कि उदयन को हम किसी तरह से ले आए अपने राज्य और उसको डिमोरलाइज करके, मतलब अपने अंडर में लेकर हम क्यों ना अपनी पुत्री की शादी उनसे कर दें। एक कहानी मिलती है कि उन्होंने यह प्रचारित करवाया कि एक क्रूर हाथी हमारा बिगड़कर विंध्य के क्षेत्र में विचरण कर रहा है। जो व्यक्ति उसको पकड़ कर लाएगा उसको हम बड़ा इनाम देंगे। यह बात धीरे धीरे उदयन के पास पहुंची। उदयन ने सोचा कोई बात नहीं, हम अपनी प्रवीणता का यहाँ पर उदाहरण जरूर पेश करेंगे।
वह अकेले चल दिए अपनी घोष नामक वीणा को लेकर। कहाँ चल दिए? विंध्य क्षेत्र में। और विंध्य क्षेत्र में वहां पर आपने काठ की घोड़े की कहानी पढ़ी होगी। स्पार्टा का युद्ध, स्पेन और उसके युद्ध में उसका वर्णन मिलता है। बहुत पहले ये कहानी हम लोगों के टाइम पे हुआ करती थी। तो बताया जाता है कि लकड़ी का जो है, लकड़ी की हाथी बनाई गई और दूर से उनको ये दिखाया गया कि ये बिगड़ैल हाथी है। और उस हाथी के अंदर में 60 सशस्त्र सैनिक थे। और लास्ट में जो है इनको वह सब बंदी बनाकर कहाँ ले गए? राजगिरी। कहाँ ले गए? राजगिरी, अवंती। जो अवंती की 2 राजधानियां हमने बताई थी, एक महिष्मती मिलती है, महिष्मती, और दूसरी उज्जैनी। वही उज्जैन जहाँ महाकालेश्वर का मंदिर भी है, उज्जैनी। तो वो सब ले गए इनको पकड़कर उज्जैनी। और उज्जैनी जब ले गए कारागार में, तो उनका मिशन कुछ और था, अवंती नरेश चंद्र प्रद्योत का। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आपको सम्मान के साथ हम अपने राजमहल में रखेंगे। और उन्होंने लास्ट में किया क्या कि अपनी पुत्री वासवदत्ता का उन्होंने प्रशिक्षक नियुक्त कर दिया। किस चीज का प्रशिक्षक? वीणा का। कि आप हमारी पुत्री को क्या सिखाएंगे? वीणा। और वीणा का प्रशिक्षण देते देते दोनों में प्यार पनपता है। और स्वप्नवासवदत्ता किसको चाहने लगती हैं? उदयन को। ये नाटक आप संस्कृत में पढ़े होंगे। तो उदयन को चाहने लगती है। इधर कौशाम्बी में उनका मंत्री यौगंधरायण होता है। यौगंधरायण अपने राजा को छुड़ाने के लिए तमाम तरकीबें निकालता है। और अंत में वह पहुंच जाता है उज्जैनी तक। और उज्जैनी में पहुंचकर वह न केवल अपने राजा उदयन को छुड़ाता है, बल्कि साथ में वासवदत्ता को भी ले आता है। समझ गए बात? और स्वप्न वासवदत्ता को ले आकर कौशाम्बी में बाकायदा परिणय सूत्र में बन जाते हैं। परिणय सूत्र का मतलब शादी कर लेते हैं। ठीक। और उसके बाद होता क्या है? अब देखिए उदयन जो है इतना ज्यादा भोग विलास में लिप्त हो गए वासवदत्ता के साथ कि अपना राजपाट का कार्य भूल गए। अब यौगंधरायण को बड़ी चिंता होने लगी कि हे प्रभु अब क्या होगा। वहीं बीच में इनका एक शत्रु था उदयन का, अरुणी। उसका नाम मिलता है अरुणी या अरुणी। उसने किया क्या? इनके राज्य यानी वत्स कौशाम्बी को हस्तगत कर लिया। कहने का मतलब कौशाम्बी के बहुत सारे क्षेत्र पर उसने अधिकार कर लिया। अब यौगंधरायण यह सोचने लगा कि महाराजा को हम इस भोग विलासिता से कैसे निकालें और साथ में हम अपने खोए हुए राज्य को कैसे प्राप्त करें। इस जुगत में वह उसको यह किसी ज्योतिषी ने बताया कि मगध नरेश दर्शक यानी दर्शक की एक पुत्री है जिसका नाम है पद्मावती। क्या है? पद्मावती। और पद्मावती से जिस भी व्यक्ति की शादी होगी यानी विवाह होगा, जिसके साथ वह परिणय सूत्र में बंधेगी, वह निश्चित रूप से चक्रवर्ती राजा बनेगा। ठीक। अब यौगंधरायण यह युक्ति निकालने की कोशिश करता है कि कैसे हम पद्मावती का विवाह किससे करवाएं? उदयन से करवा दें तो हो सकता है उदयन का खोया हुआ राज्य उसे वापस मिल जाए और मगध जैसे राज्य के साथ उसकी रिश्तेदारी भी जुड़ जाए। अब वह एक युक्ति के तहत, चूंकि वह उदयन जो है वासवदत्ता के प्रेम में इतने डूबे हुए थे कि वह ऐसा कर ही नहीं सकते थे कि पद्मावती से शादी कर ले। अब उनको कहीं ना कहीं इसके प्रति घृणा पैदा करनी या इससे छुटकारा दिलाना था। ये कहानी सुनते रहिए तब तक ये हो जाएगा, उसके बाद फिर हम शुरू करेंगे जनरल। तो वह जो है इनको ले जाता है एक दिन शिकार पर। किसको? उदयन। यौगंधरायण शिकार पर ले जाता है और शिकार के दौरान शिविर में आग लगवा देता है। जब वह शिकार में गए हैं और साथ में कौन थी? वासवदत्ता। शिविर में आग लगवा देता है
और उसका एक और आमात्य था जिसका नाम था रुग्ण। तो रुग्ण ये कहता है कि साहब वासवदत्ता और योगेंद्र नारायण दोनों शिविर में जल गए। अब वह दोनों निकल कर कहाँ चले जाते हैं? मगध चले जाते हैं वेश बदल कर। और वहां पर उनका मिशन था किसी तरह से पद्मावती को उदयन के प्रति, उसका लगाव उदयन के प्रति उसको जो है आकर्षित कराना। अब देखिए रुग्ण कहता है कि साहब छोड़िए, जो हो गया अब उसको भूल जाइए। रुग्ण को लगाया था योगेंद्र नारायण कि उनका मन जो है डाइवर्ट करिए, ब्रेन वॉश करिए, कि उनका जो है मन वासवदत्ता से दूर हो जाए। अब वासवदत्ता और योगेंद्र नारायण भाई बहन के रूप में कहाँ पहुँच गए? मगध में जाकर उन्होंने किसी तरह से एंट्री कर ली। वहाँ कहा कि भाई पद्मावती की सेविका के रूप में वासवदत्ता कार्य करेगी, ये मेरी सिस्टर है। और वासवदत्ता वहां जाकर क्या करने लगी? पद्मावती को उदयन के बारे में, उसकी गौरव गाथाएं दुनिया भर का, किसी भी तरह से वह उदयन के प्रति आसक्त हो जाए। इस तरह से पद्मावती उदयन के प्रति अंदर ही अंदर पद्मावती के मन में भी उदयन के प्रति प्रेम जागृत हो जाता है। फिर यह बात जो है धीरे धीरे करके यह पता चलता है कि उदयन बड़े दुखी हैं। उदयन को जब उदयन को पता चलता है कि यह बड़े दुखी है, तो वो जो है रुग्ण इनको कहता है कि साहब आप पद्मावती के साथ परिणय सूत्र में बंध जाइए, आप अब भूल जाइए वासवदत्ता को। इस तरह की कहानी मिलती है। और लास्ट में जाकर मगध नरेश दर्शक अपनी पुत्री पद्मावती की शादी किससे कर देते हैं? उदयन से कर देते हैं। और इस तरह से उदयन पद्मावती उदयन का विवाह होता है। और विवाह होने के बाद उस राज्य को पुनः प्राप्त करते हैं, यानी अरुणी को जो है वह हरा देते हैं। बाद में जो है वासवदत्ता अपना यह जो है पत्ता खोलती है कि हम लोगों ने इस तरह से ये खेला था। और वासवदत्ता चूंकि वह स्वप्न में भी वासवदत्ता करते रहते थे, इसलिए भास ने इसका नाम जो है क्या रखा था? स्वप्न वासवदत्ता। एक बार क्या कहता है कि जो है पद्मावती के साथ वह शयन कक्ष में थे और वासवदत्ता जाती है, देखती है कि सोचती है कि वो जो है पद्मावती लेती है, वह भी उस बिस्तर को शेयर करती है। लेकिन वहाँ पर कौन रहता है? उदयन रहते हैं। उदयन जो है अपने स्वप्न में भी यही वासवदत्ता जो है कर रहे थे, बोल रहे थे। और जब वह उनका हाथ जो कि लटक रहा था सैया से, उठाकर जो है सैया पे रखती है, वो देखती है ये तो पद्मावती नहीं, ये तो उदयन है। वह भागती है अपने को छुपाने के लिए। तो वो जो है उदयन तुरंत समझ जाते हैं कि जो जिसने मुझे स्पर्श किया वह कौन है? वासवदत्ता ही होगी, जिससे मैं इतना अगाध प्रेम करता हूँ। योगेंद्र नारायण रुग्ण को बुलाते हैं कि वासवदत्ता जीवित है, हमारे सामने पेश की जाए। इस तरह से पूरे नाटक में यह ड्रामा तो महाकवि भास ने लिखा है, जो उदयन को अमर बनाता है। क्लियर हुआ? उदयन तो दो तरह के उदयन हमने बताया, दो शासक, एक मगध में हुए थे, एक कहाँ पे हुए थे? कौशाम्बी में। तो ये बहुत बड़ा नाटक है, मैंने साथ में आपको ये बताने की कोशिश की। और आपने क्या पूछा था? चंद्र। ये सवाल मिलता है कि मेहरौली का लौह स्तंभ लेख में परवर्णित चंद्र शब्द भारत के किस शासक से तादाद में रखता है, यानी कि वह चंद्र शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो ये तो प्राचीन इतिहास में तो हम आपको धर्मदर्शन पढ़ा रहे हैं, लेकिन साथ में देख लीजिए। तो ये चंद्र शब्द कल पूछा था ना आपने, तो मेहरौली का जो चंद्र शब्द मिल रहा है, यह जो है तमाम विद्वानों ने ये बताया कि यह चंद्र शब्द चंद्रगुप्त मौर्य के लिए होगा, यह चंद्र शब्द चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के लिए होगा। तमाम विद्वानों ने अपनी अलग अलग राय रखी है। एट लास्ट यह मिलता है कि यह चंद्र शब्द चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के लिए
प्रयुक्त किया गया है। तो इसकी कहानी यह है कि यह लौह स्तंभ कितने हजार साल हो गए, आज भी उसमें जंग नहीं लगा है। और यह लौह स्तंभ कहाँ पर है? मेहरौली। मेहरौली नाम सुने हैं? कहाँ पर है? दिल्ली में। दिल्ली में अभी एक वहाँ पर केस हुआ था, आफ्ताब जिसने बोटी बोटी कर दी थी, उसी के जंगलों में लाश मिली थी ना, अभी अभी चर्चा में रहा। 35 टुकड़े फ्रीज कर दिया था। हाँ, नहीं पढ़े हो पेपर में? हाँ, तो मेहरौली का लौह स्तंभ लेख जो है, लौह स्तंभ मेहरौली दिल्ली में एक बाहरी दिल्ली में जंगल पड़ता है। मैं गया तो नहीं हूँ, पढ़ा हूँ। तो वहाँ पर जो है यह लौह स्तंभ ले जाकर गाड़ा गया है। और इसके बारे में बताया जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जब शक और कुषाणों को भारत से बाहर खदेड़ दिए थे, तो उस उपलक्ष्य में इन्होंने इस लौह स्तंभ को खड़ा किया था। कहाँ पर खड़ा किया था? मथुरा में। कहाँ पर? मथुरा में एक विष्णु मंदिर था, उसके दरवाजे पर, विष्णु मंदिर के द्वार पर इस लौह स्तंभ को उन्होंने विजय के रूप में, जैसे कीर्ति स्तंभ राणा सांगा या जो सीकरी का दरवाजा अकबर ने बनवाया था, याद में कि हम उस विजय की याद में इसको इन्होंने यहाँ पे खड़ा किया था। लास्ट में दिल्ली की स्थापना करने वाले एक नरेश थे, तोमर वंशी, क्या नाम था उनका? अनंगपाल। अनंगपाल ने ही दिल्ली की स्थापना की थी ना। अनंगपाल इसको यहाँ से ले जाकर कहाँ गड़वा देते हैं? मेहरौली में। कहाँ? कुतुब मीनार के आसपास, कुतुब मीनार के पास में इसको गड़वा देते हैं। और इतने वर्षों के बाद भी इस स्तंभ में कहीं जंग नहीं लगा है। और यह रिसर्च का विषय हो गया है कि वर्तमान में कोई भी लोहे की जो चीज़ है उसमें जंग लग जाता है। तो ये कहा जाता है कि इसमें चंद्र शब्द का उल्लेख हुआ है। तो वह किसके लिए हुआ है? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के लिए। और बाद में इसमें जो है अभी IIT कानपुर के कुछ प्रोफेसरों ने रिसर्च भी किया कि उस समय जो है पोटेशियम की इसमें मात्रा बहुत कम है, फास्फोरस की। इस वजह से जो है यह जो है इसमें जो जंग लगने की गति है वो कई हजार गुना कम हो गई। इस वजह से आज यह जंग रोधी पिलर आज भी खड़ा है मेहरौली में। तो वह चंद्र जो है नामक राजा कौन रहा होगा? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिसने जो है, और इस लौह स्तंभ को अन्य नामों से भी जाना जाता है, गरुड़ स्तंभ लेख और लौह स्तंभ, विजय स्तंभ, ध्वज स्तंभ, इन नामों से जाना जाता है। तो ये दोनों कहानी खत्म हुई। आप आइए, काम हो गया भैया? कौन कर रहा था? बाहर चले गए। आप लोग स्टूडेंट हैं क्या? तो बैठिए ना। हाँ? अरे वाह यार, हमने सोचा वो लोग जो काम कर रहे हैं उनके साथ ही। इसको बैठिए आप लोग। हेलो, व्यवस्थित करें पहले। और ये लोग पौरवंशी, उधर पौरवंशी यानी पुरुवंशी, पौरव यानी पुरु या पुरुवंशी। तो उदयन के जो पिता थे परंतक, वो बड़े पराक्रमी थे, इसीलिए उनका नाम परंतक था। उन्होंने ही चंपा को जीता था, अंगराज की राजधानी। जैन धर्म में हम लोग कहाँ पहुँच गए थे? पार्श्वनाथ ना। हाँ चलो, पार्श्वनाथ देखते हैं। थोड़ा
पार्श्वनाथ के बारे में ये बताना है, सुन तो लीजिए। पार्श्वनाथ के बारे में ये बताना है कि पार्श्वनाथ ने जो है चार आर्य सत्य जो उन्होंने बताया था पार्श्वनाथ ने, उसी में एक ब्रह्मचर्य जोड़ा है महावीर स्वामी ने। तो उसमें जो है आगे बढ़ा लीजिए पार्श्वनाथ के बारे में। उनके कहाँ के थे? बनारस के। कहाँ के थे? बनारस के राजा अश्वसेन। पिता का नाम क्या था ये बता दिए थे? हाँ। और पत्नी का नाम प्रभावती। पत्नी का नाम प्रभावती, जो अयोध्या अंचल के कुशस्थल की राजकुमारी थी। और आपको ये बताया होगा कला में पार्श्वनाथ का प्रतीक क्या है? सर्पफण है ना। हाँ, आगे यहाँ तक हो गया था। आगे उसी में बढ़ा लीजिए। पार्श्वनाथ जैनियों के 23वें तीर्थंकर थे। पार्श्वनाथ जैनियों के 23वें तीर्थंकर थे, पता है। और ये जो है ये भी गृह त्याग कर दिए थे 30 वर्ष की अवस्था में। ठीक, गृह त्याग कर दिए और कहाँ गए? सम्मेद शिखर पर, जिसके लिए अभी 2 जैन मुनि प्राण त्याग दिए हैं। कहाँ पर है सम्मेद शिखर? झारखंड में सम्मेद शिखर। और इस सम्मेद शिखर का अन्य नाम क्या है वर्तमान में? पारसनाथ पहाड़ी। ठीक ना भाई? पारसनाथ पहाड़ी। और इसी पर जाकर इन्होंने जो है क्या किया था? तपस्या की थी सम्मेद। और कितने दिन तक? 83 दिन तक। और 84वें दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये सब हमने कल बता दिया था। और उसके ज्ञान की प्राप्ति के बाद ये क्या कहलाए? निर्ग्रंथ कहलाए। क्या कहलाए? निर्ग्रंथ कहलाए। निर्ग्रंथ कहलाए। निर्ग्रंथ का मतलब बंधन रहित, जिसके मन और चित्त में कोई गांठ न हो। ग्रंथ कोई भी गांठ न हो, वह निर्ग्रंथ कहलाए। और उनके अनुयायियों को निर्ग्रंथी कहा जाता है। ये कल हमने बता दिया था। पार्श्वनाथ, आगे इसमें लिखिए, पार्श्वनाथ के सर्वप्रथम अनुयायी, पार्श्वनाथ के सर्वप्रथम अनुयायी उनकी माँ वामा थी। ये भी बता दिए। अरे वाह। और पत्नी प्रभावती। अच्छा, इस हाँ आगे 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 देखिए। आगे हमने जो है इनकी एक महिला शिष्या थी जिसका नाम पुष्पचूला मिलता है। पुष्पचूला, इसको हम बाद में लिखा देंगे, अभी महावीर के समय में। आप इसमें लिखिए पार्श्वनाथ के सिद्धांत को, यहां से करिए, पाठ करिए। पार्श्वनाथ के सिद्धांत को चातुर्याम या 4 प्रतिज्ञाएं, चातुर्याम या 4 प्रतिज्ञाएं या चातुश्याम संवर भी कहा जाता है। चातुश्याम संवर भी कहा जाता है। तो इसमें जो है चातुर्याम क्या क्या थे? सबसे बड़ी बात तो अहिंसा पर बल दिया गया है। खोल लीजिए, अभी तो ये चल नहीं रहा है, और खोल लीजिए। अहिंसा पर बल दिया गया है। तो इन्होंने अहिंसा कैसी अहिंसा? मन, कर्म और वचन से हिंसा ना करना। मन, कर्म और वचन से कैसे हिंसा? मन में किसी के प्रति विकार है, ईर्ष्या है, द्वेष है, और वचन से, मुंह से हिंसा करना, गाली देना, किसी को थप्पड़ मार देना। और बाकी फिजिकली तो आप जानते ही हैं कैसे हिंसा होती है, गला काट देना।
तो अहिंसा, अमृषा यानी सत्य, अमृषा मतलब झूठ ना बोलना, अमृषा यानी अहिंसा तो समझ गए ना, झूठ ना बोलना, झूठ ना बोलना। अब झूठ नहीं बोलोगे तो इसको सत्य भी कह सकते हो। अमृषा को हम झूठ ना बोलना यानी, चलिए कोई बात नहीं, अमृषा हो गया अहिंसा। अस्तेय, अस्तेय मतलब वेरी गुड, अस्तेय मतलब चोरी ना करना, अस्तेय चोरी ना करना। और इन्होंने एक बताया था अपरिग्रह। अपरिग्रह मीन्स क्या होता है, कोई बताएगा? अपरिग्रह जी भाई, हाँ, धन का संग्रह ना करना, धन का संग्रह ना करना यानी कि साधु ऐसा चाहिए जैसा कुटुंब समाए, और खुद भी भूखा ना रहे, ना कोई और ना भूखा जाए। कह रहे हैं कि उतना ही आप संग्रह कीजिए जितने की आपको जरूरत है, धन की संग्रह ना करना। संपत्ति या अतिरिक्त धन की संग्रह का संग्रह ना करना। संग्रह ना करना मतलब इकट्ठा ना करना। आजकल देखिए खूब लोग इकट्ठा अटैची भर भर के रख रहे हैं ना। हाँ, तो ये इन्होंने कहा कि सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह, ये चार चातुर्याम किसने दिया था? पार्श्वनाथ ने। किसने दिया था? 23वें तीर्थंकर कौन थे? हाँ, पार्श्वनाथ। अब इसके बाद जो है मेन कहानी शुरू होगी महावीर स्वामी के बारे में, जिन पर जैन धर्म का फोकस रहा है। तो अब देखिए पांचवा महाव्रत जो है किसने जोड़ा लास्ट में? महावीर स्वामी। वह कौन था पांचवा? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य कैसा होना चाहिए? वह भी मन वचन और कर्म से ब्रह्मचारी हुआ। कोई सुंदर कन्या जा रही है, मन में आपके विकार आ गए तो वह आप ब्रह्मचारी की श्रेणी में नहीं आएंगे। कभी अटल बिहारी जी नहीं कहते थे कि मैं कंवारा जरूर हूं लेकिन ब्रह्मचारी नहीं? क्या कहते थे? मैं कंवारा जरूर हूं लेकिन ब्रह्मचारी नहीं। तो ब्रह्मचारी कैसा होना चाहिए? मन, कर्म और वचन से ब्रह्मचारी होना चाहिए। बात समझ रहे हैं ना? तो वो ब्रह्मचर्य के अंतर्गत नहीं आएंगे। आप कर्म से ही जोड़ देते हैं ब्रह्मचर्य को। तो अभी तो उसको हम बाद बता रहे हैं। हाँ, इसमें चाहे एक लाइन लिख लीजिए। पांचवा सिद्धांत ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया। स्टार बना के वहीं लिख लीजिए। पांचवा सिद्धांत ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया। किसके द्वारा जोड़ा गया? महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया। इन्होंने कहा कि जो हमारे भिक्षु हैं, भिक्षुणी हैं, श्रमण हैं, श्रमणी हैं, उनको जो है ब्रह्मचर्य जैसा जीवन जीना चाहिए। तो इसको हम अभी बताएंगे पंच महाव्रत या पंच अणु सिद्धांत, वो जब शुरू करेंगे महावीर स्वामी को। तो अगर वस्त्र त्याग की बात की जाए तो पार्श्वनाथ तक, पार्श्वनाथ श्वेतांबरधारी थे। कैसे थे? श्वेतांबरधारी। श्वेतांबर दिगंबर अभी उसमें हम बताएंगे, दो भाग भी हो जाएगा। तो जो पार्श्वनाथ के मानने वाले रहेंगे वह श्वेतांबर वस्त्र धारण करेंगे, लेकिन जो महावीर को फॉलो करेंगे वह दिगंबर हो जाएंगे। दिगंबर का मतलब क्या होता है? दिगंबर का मतलब बता दीजिए। हाँ, वेरी गुड, पीठ ठोकिए भाई साहब। कहने का मतलब दिशाएं ही जिसके वस्त्र हों। हिंदी में आप भी पढ़ते होंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, दिशाएं ही जिसके वस्त्र हों, मतलब एकदम निर्वस्त्र रहते थे। तो वो लोग दिगंबर धारी हुए और भद्रबाहु उनके
गुरु थे, ये अभी बाद की बात है। अभी आप चलिए उनके बारे में थोड़ा सा और बढ़ा लीजिए। पार्श्वनाथ ने निर्ग्रंथ संप्रदाय को चार गणों या पुस्तक में संघ लिख लीजिएगा, संघों में विभक्त किया था। अब देखिए महावीर स्वामी इसको 11 गणों में विभक्त किए थे, है ना, अभी आगे आएगा। और 100 वर्ष की आयु में शिष्यों के साथ पार्श्वनाथ सम्मेद पर्वत शिखर पर निर्वाण को प्राप्त हुए। संवेद पर्वत शिखर पर निर्वाण को प्राप्त हुए। यह घटना महावीर की मृत्यु से लगभग 250 वर्ष पूर्व की है। यह घटना महावीर की मृत्यु से लगभग 250 वर्ष पूर्व की है। कल्पसूत्र से विदित होता है कि कल्पसूत्र से विदित होता है कि महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ को पूरी सादानीय यानी परम पुरुष, उत्तम पुरुष कहा था। पूरी सादा नीय, नीर नहीं, नीय, पूरी सादा नीय यानी परम पुरुष की संज्ञा दी थी। अब आइए हम लोग जो है 24 तीर्थंकर हुए हैं, इसमें तो 4-5 के बारे में विशेष तौर से पूछता है। आप लोग सब देख लीजिए, उनका प्रतीक भी लिख सकते हो और किस वृक्ष से उनका तादाद में जोड़ा जाता है। हाँ, तो ये लिखते चलिए जल्दी जल्दी, मैं बीच में आप 16, 17, 18 करते रहेंगे तो सब लिख लीजिए, सब जान लीजिए। तो हमने बताया था कि प्रथम और 23वें और साथ में महावीर स्वामी की ही ऐतिहासिकता है। बाकी अन्य पूर्ववर्ती जो भी हैं जैन मुनि या जैन तीर्थंकर, उनकी ऐतिहासिकता संदिग्ध है, ठीक, लेकिन जो मिलता है वो आप जानिए। तो तीर्थंकर और इधर लिख लीजिए कि जो है इनका प्रतीक या चिन्ह जो भी हो, प्रतीक चिन्ह और किस वृक्ष से इनको जोड़ा गया था। किस वृक्ष का बहुत ही महत्व था ना इन लोगों के जीवन में। उसी के नीचे वृक्ष और नदी, साधु संतों के लिए वन, जंगल, वृक्ष, नदी, यही उनके लिए होते हैं, जो है विशेष रूप से उनके जीवन में मायने रखते हैं। तो पहले कौन थे? आदिनाथ या ऋषभदेव। पहले कौन थे? आदिनाथ। इनका एक नाम आदिनाथ भी मिलता है। इनके बारे में विस्तृत पढ़ा दिए थे कल। कहाँ के थे? अयोध्या के। वेरी गुड। अयोध्या का दूसरा नाम हाँ, ऋषभदेव। इनका प्रतीक क्या है? हाँ, ऋषभदेव यानी वृषभ या वृक्ष क्या है? न्यग्रोध। वृषभ
न्यग्रोध, न्यग्रोध। दूसरे कौन है, कोई बताएगा? दूसरे कौन है? दूसरे हैं संभवन, अजितनाथ, 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 अजितनाथ। इनका क्या है भाई प्रतीक? अजितनाथ का प्रतीक है गज। गज मीन्स हाथी, गज या हाथी जो भी लिख लीजिए। इनका वृक्ष कौन सा है? सप्तपर्ण, सप्तपर्ण। ऐसे ऐसे वृक्ष आएंगे भाई, हम ही नहीं जानते हैं। सप्तपर्ण। हाँ। तीसरे हैं संभवनाथ, अश्व साल, संभवनाथ, संभवनाथ अश्व मीन्स हाँ साल वृक्ष से इनका जो है तादाद में है। चौथे हैं संभवनाथ के बाद, संभवनाथ के बाद अभिनंदननाथ, अभिनंदन, अभिनंदन का अभिनंदन कीजिए भाई, अभिनंदननाथ, अभिनंदन, अभिनंदन। इनको दिखाया गया है बंदर से, बंदर, हाँ हाँ कभी बंदर। और इनका वृक्ष जो है सरल, सरल शब्द आया है इसमें किताब में। अब कौन सा वृक्ष रहा होगा? सरल बताया, सरल मतलब कोई वृक्ष था। सुमतिनाथ, पांचवें कौन है? सुमतिनाथ, 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 सुमतिनाथ। क्रौंच, क्रौंच में सारस, हाँ वेरी गुड, सारस। सुमतिनाथ, क्रौंच, सारस। और इनका वृक्ष था प्रियंगु, प्रियंगु, प्रियंगु। क्रो, पदम प्रभु देख लीजिए, पदम प्रभु की अभी हमने चर्चा की थी, पदम प्रभु की हमने चर्चा की थी। विशेष में सवाल पूछा गया है इनकी मंदिर कहाँ है? कौशाम्बी में, कहीं लिख लीजिए वहीं बगल में। मंदिर कहाँ है इनकी बनी? कौशाम्बी। हाँ, खजुराहो में आदिनाथ पार्श्वनाथ की है मंदिर, कौशाम्बी। पदम प्रभु, पदम प्रभु ऐसे बैठे हैं जैसे आप योग करते हैं, हाँ पैर ऐसे करके। पदम प्रभु, हाँ इनका प्रतीक है पदम, ये भी प्रियंगु, पदम। इनका भी वृक्ष वही है, प्रियंगु। उसके बाद हैं सुपार्श्वनाथ, 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 सुपार्श्वनाथ। स्वास्तिक, स्वास्तिक, स्वास्तिक। और वृक्ष है शिरीष, शिरीष वृक्ष है। सुपार्श्वनाथ का वृक्ष है शिरीष। स्वास्तिक माने होता क्या? सुपार्श्वनाथ। चंद्र प्रभु, आठवां है चंद्र प्रभु, चंद्र प्रभु। चंद्र प्रभु का प्रतीक है अर्ध चंद्रमा, अर्ध चंद्रमा, अर्ध, अर्ध चंद्रमा, हाँ अर्ध चंद्रमा। और इनका वृक्ष है नाग वृक्ष, नाग वृक्ष, नाग वृक्ष, नाग वृक्ष। जो लियो नवा देखिए, नाग वृक्ष, हाँ। पुष्पदंत, 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 पुष्पदंत। इनका वृक्ष था
इनका प्रतीक था मकर, मकर, मकर और बहेड़ा, बहेड़ा वृक्ष से इनको जोड़ा जाता है। मकर, मकर वाहिनी, मकर किसका वाहन है? मकर किसका वाहन है? उल्लू किसका वाहन है? ये जानते हैं आप? मकर वाहिनी गंगा, अभी कला में हम पढ़ाएंगे। और कच्छप वाहिनी यमुना। आगे चलिए। शीतलनाथ, शीतलनाथ, पुष्पदत्त के बाद शीतलनाथ 10वें पे लिख लीजिए। शीतलनाथ, शीतलनाथ, शीतलनाथ इनका प्रतीक है श्रीवत्स, 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 हाँ श्रीवत्स। और वृक्ष है इनका माली वृक्ष, माली वृक्ष, माली वृक्ष, माली वृक्ष, माली वृक्ष, माली वृक्ष। इसमें से कुछ ही है इम्पॉर्टेंट, 4-5 प्रतीक विशेष तौर पे पूछा जाता है। कभी जाएंगे आप सारनाथ, सारनाथ धाम में एक स्तूप देखने गया है कोई? हाँ गए हैं? हाँ, तो वहाँ पर जो है जैन मुनि हैं, वहाँ पर एक जैन मंदिर है, वहाँ पर सबका ये बनाया गया है अवतार, जितने हैं तीर्थंकरों को और उनके प्रतीकों के साथ दिखाया गया है। एकदम गोल्डन टेम्पल आपको लगेगी, गोल्डन तो नहीं है लेकिन आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा गोल्डन है, बहुत खूबसूरत बनाई है। श्रेयांसनाथ, शीतलनाथ हो गए, श्रेयांसनाथ, 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 श्रेयांसनाथ का प्रतीक है, लिखते चलिए आप लोग, खंग, 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 खंग। और वृक्ष है पलाश, पलाश। आपके प्रदेश का हाँ, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश है भाई। हाँ, आगे वासुपूज्य, वासुपूज्य, वसुपूज्य, वसुपूज्य, वसुपूज्य। चलो तुमने को तो टाइम बहुत खराब हुआ। वासुपूज्य ये है, इनका जो है प्रतीक है भैंसा, भैंसा, तेंदू, तेंदू पत्ता तो जानते होंगे ना? हाँ, तेंदू, वासुपूज्य भैंसा, तेंदू। विमलनाथ 11 हो गए ना, 12, 13 पे विमलनाथ है, 24 उगने लगे क्या? लिख लीजिए जल्दी जल्दी। हाँ, विमलनाथ 12, विमलनाथ 12, 12 इनका वृक्ष है पाटल, 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 पाटल। बात यह है, कुछ लोग कहते हैं बहुत फास्ट पढ़ाते हैं, कुछ लोग कहते हैं धीमे पढ़ाते हैं। विमलनाथ 12 पाटल। अनंतनाथ 14 लिखिए, अनंतनाथ, अनंतनाथ, अनंतनाथ इनका प्रतीक लिख लीजिए, अनंतनाथ। से ही, से ही, से ही लिखना पड़ेगा। हाँ, से ही पीपल वृक्ष, से ही पीपल वृक्ष। 15 लिखिए, धर्मनाथ, धर्मनाथ, धर्मनाथ का वज्र प्रतीक है, वज्र, वज्र गदा। हाँ, दधिपर्ण वृक्ष में लिखिए, दधिपर्ण, दधिपर्ण जिसके पत्ते दही जैसे हो, दधिपर्ण। 16वां शांतिनाथ,
शांतिनाथ, शांतिनाथ, हरिश, हरिण, 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 शांतिनाथ का प्रतीक लिखिएगा हरिण। और इनका वृक्ष है नंदी, नंदी वृक्ष। हाँ, कुंथुनाथ लिखिए, कुंथुनाथ, 17वां लिखिए कुंथुनाथ, कुंथुनाथ, पीछे नहीं लिखा है, ये लिख रहे हैं कुंथु, कुंथुनाथ, कुंथुनाथ, कुंथुनाथ का है या कंथुनाथ। छाग, छाग, छात्र वाला छाग, छाग, तिलक वृक्ष, तिलक वृक्ष। अरहनाथ, अरहनाथ, अरहनाथ या अरनाथ, अरहनाथ, इनका प्रतीक है मत्स्य, मछली, मत्स्य, मत्स्य। और वृक्ष है आम्र, वृक्ष है आम्र। 19वें में मल्लिनाथ, इनको मत भूलिएगा भाई, जरूर लिखिएगा मल्लिनाथ, महिला। श्वेतांबर इनको महिला मानते हैं, दिगंबर इनको पुरुष मानते हैं। मल्लिनाथ, मल्ली माने हाँ, मल्लिनाथ, इनका जो है कलश है, कलश, प्रतीक क्या है? कलश, कलश, कलश। और वृक्ष कौन सा है? अशोक, वृक्ष कौन सा है? अशोक। 20वां लिखिए मुनि सुब्रतनाथ, मुनि सुब्रतनाथ, सुब्रतनाथ, व्रत में सु लगा दीजिए, मुनि सुब्रतनाथ। इनका क्या है? कूर्म, कूर्म मतलब कछुआ, हाँ, कूर्म, इनका प्रतीक है कूर्म। और वृक्ष है चंपक, चंपक। 21वें है नेमिनाथ, यहां से सही ढंग से लिखिएगा, नेमिनाथ, 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 तो वो भी चला गया, नेमिनाथ। हाँ, इनका जो है प्रतीक है नीलोत्पल, मतलब नीला कमल, नीलोत्पल, नीलोत्पल यानी नीला कमल, चाहे लिख लो, नीलोत्पल। और वृक्ष है वकुल, 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 वकुल। 22वें है अरिष्टनेमी, इनका शंख है, प्रतीक क्या है? शंख, प्रतीक क्या है? शंख। हाँ, अरिष्टनेमी, प्रतीक क्या है? शंख। और वृक्ष है मेष श्रृंग, मेष, मेष राशि वाला, मेष श्रृंग, मेष श्रृंग। हाँ, 23वें है पार्श्वनाथ, बता ही दिए, सर्प। 23वें है पार्श्वनाथ, सर्प। और इनका वृक्ष है धव, 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 ध और व, धव, पार्श्वनाथ का। और 24वें महावीर स्वामी सिंह और साल वृक्ष, सिंह और साल वृक्ष, सिंह साल वृक्ष। आइए अब महावीर स्वामी हम शुरू करते हैं। पहली की कहानी अच्छे से समझ में आ गई? हाँ, चलिए। जैन धर्म महावीर स्वामी वास्तविक प्रवर्तक या किसको कहा जाता है? हाँ, जैन आंदोलन के प्रणेता और वास्तविक प्रवर्तक किसको माना जाता है? महावीर स्वामी को। अब यहां से लिखिए महावीर स्वामी, हेडिंग चाहे डाल लीजिए, महावीर स्वामी। ये आप जाएंगे बाहर, यही ले आ लीजिए, ये देखिए, हो सकता है बाहर रखे हैं, यही देखिए रखे होंगे बैग में, या तो मैडम हूँ। हाँ, महावीर स्वामी लिखिए। जन्म, जन्म लिखिए इनका। देखिए जन्म की तारीख जो है विवादित है। कुछ लोग कहते हैं 599 ईसा पूर्व, कुछ किताबों में लिखता है 540 ईसा पूर्व। आप दोनों लिख लीजिए, जन्म नहीं पूछा जाएगा। लिख लीजिए 599 या 540 ईसा पूर्व में, 599 या 540 ईसा पूर्व हो गया। अब कहाँ? वैशाली, वैशाली का वर्तमान नाम क्या है? बसाड़। वैशाली कोष्टक में लिख लीजिए बसाड़। हाँ, कहाँ, कहाँ जन्म हुआ?
वैशाली, कोष्टक में लिख लीजिए बसाड़ वर्तमान नाम। और किसके निकट था यह बसाड़? बसाड़ के निकट कुंड ग्राम में। किस ग्राम में? कुंड ग्राम में। वहीं आगे डैश देके लिख लीजिए वैशाली बसाड़ के निकट कुंड ग्राम में हो गया जन्म। अब कुंड ग्राम का भी वर्तमान नाम क्या है? वासुकुंड। वासुकुंड, हाँ वासुकुंड। इसमें नहीं है क्या? वासुकुंड, वासुकुंड, वासुकुंड वर्तमान नाम हो गया वासुकुंड। हाँ आगे लिखिए, कहाँ हो गया? जाति लिख लीजिए, जाति ज्ञात्रिक, जाति क्षत्रिय थे ना, ज्ञात्रिक क्षत्रिय। जाति लिखिए ज्ञात्रिक, कुल क्षत्रिय, कुल क्षत्रिय यानी ज्ञात्रिक क्षत्रिय थे। कैसे क्षत्रिय थे? ज्ञात्रिक, कुल क्षत्रिय, जाति ज्ञात्रिक, गोत्र कश्यप, गोत्र कश्यप, गोत्र कश्यप, हाँ गोत्र कश्यप। और इनका वंश इक्ष्वाकु। वंश क्या थे? क्या था? वंश इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु वंशी थे भाई, इक्ष्वाकु, वंश इक्ष्वाकु। इनका प्रतीक हमने बता ही दिया, क्या है? सिंह। वृक्ष क्या है? साल। अब इनके पिताजी का क्या नाम था? सिद्धार्थ। लिख लीजिए पिता सिद्धार्थ, बस ऐसे ऐसे लिखते चलिए ना, पिता सिद्धार्थ, हाँ माता, हाँ माता त्रिशला। सिद्धार्थ में कोष्टक में लिखिए, सिद्धार्थ के आगे कोष्टक में लिखिए ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान। ये भी बात यहीं खत्म हो जाएगी। ज्ञात्रिक, ज्ञात्रिक, ये ज्ञात्रिक ऐसे लिखिए ना, ज्ञात्रिक, हाँ ज्ञा से ज्ञानी वाला। ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे ना, ये काम खत्म इनका। आगे देखिए, और इनके अन्य नाम भी कुछ मिलते हैं, उसी में और आगे डैश देके लिख लीजिएगा श्रेयंस, श्रेयंस और यासांस। श्रेयंस, श्रेयांश, श्रेयंस और यासांस। तो सिद्धार्थ, वहां पे बौद्ध धर्म में सिद्धार्थ कौन था? बुद्ध ही थे। और यहाँ उसी नाम से इनके पिताजी हो गए। बहुत सारी चीजें जो है मेल खाएंगे। हाँ, पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। इनका अन्य नाम श्रेयंस और यासांस मिलता है, यासांस मिलता है। माता त्रिशला, लिखिए माता त्रिशला, हाँ इनका अन्य नाम लिख लीजिए विदेह दत्ता, विदेह दत्ता। माता त्रिशला, त्रिशला के अन्य नाम क्या है? विदेह दत्ता। और एक नाम इनका मिलता है प्रियकारिणी, प्रियकारिणी। ये तो पूछा भी गया है, प्रियकारिणी, प्रियकारिणी। तो त्रिशला का दूसरा नाम विदेह दत्ता पूछा गया है सवाल। आगे देखिए माता त्रिशला, प्रियकारिणी, ये कौन थी? लिखिए वैशाली के लिच्छवी कुल के प्रमुख चेटक की बहन थी, यानी चेटक की बहन थी। और चेटक कौन था? बिंबिसार का ससुर था, अजातशत्रु का मामा था ना। ऐसे जोड़ते रहा करो कड़ी से कड़ी। हाँ लिखिए वैशाली के लिच्छवी कुल के प्रमुख चेटक की बहन थी। कौन? त्रिशला। त्रिशला कौन थी? इनकी माँ, माता त्रिशला यानी विदेह दत्ता प्रियकारिणी वैशाली के लिच्छवी कुल के प्रमुख चेटक की बहन थी। आगे लिखिए बचपन का नाम वर्धमान,
बचपन का नाम वर्धमान। किसका बचपन का नाम वर्धमान? हाँ, महावीर स्वामी का। और अन्य नाम भी इनके मिलते हैं, लिखिए। विदेह, विदेह लिखिए, चलिए जल्दी जल्दी। वैशालिक, वैशालिक, विदेह वैशालिक। जीवंत स्वामी, जीवंत स्वामी, विदेह वैशालिक, जीवंत स्वामी, जीवंत स्वामी। ये सब अन्य नाम किसके हैं? हाँ, जीवंत स्वामी। श्रमण, 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 श्रमण। और एक अन्य नाम बौद्ध ग्रंथों में मिलता है, बौद्ध साहित्य में, निगंठनाथ पुत्र, निगंठनाथ पुत्र, निगंठ नाट भी कहीं मिलेगा, निगंठनाथ पुत्र। चाहे से कोष्टक में देखिए, बौद्ध साहित्य में, बौद्ध साहित्यों में इनका क्या नाम मिलता है? निगंठनाथ पुत्र। इसका नाम महावीर स्वामी का। अब पत्नी देखिए भाई, पत्नी कौन थी? यशोदा, लिख लीजिए, पत्नी यशोदा। और यशोदा कौन थी? कृष्ण की हाँ? हाँ, कृष्ण की माँ थी। हाँ? चलो, यशोदा यशोधरा जो भी हो, आगे लिख लीजिए। कुंडिन्य गोत्र की कन्या थी, कुंडिन्य गोत्र की कन्या। यशोधरा, यशोदा कुंडिन्य गोत्र की कन्या थी। पुत्री अणौजा या प्रियदर्शना। पुत्री कौन थी? अणौजा, अणौजा, या इसी का एक नाम और मिलता है प्रिय, प्रियदर्शना या प्रियदर्शनी, प्रियदर्शना। इसकी शादी किससे हो गई? जमाली से, लिख लीजिए, दामाद, दामाद जमाली। ये जमाली था कौन? दामाद तो था ही यार, और कुछ भी था। और कुछ भी था। आपके यहाँ, रुक जाइए, आपके यहाँ मामा की लड़की से शादी हो जाती है क्या? हाँ, हो जाती है। हाँ? और महाभारत में जब जाएंगे, बुआ की लड़की से नहीं, बुआ का लड़का और मामा की लड़की। ऐसा कहा जाता है कि जहाँ एक बार कन्या दी गई है वहां दोबारा दी जा सकती है। और इसके अन्य प्रमाण कहाँ मिलते हैं? यहाँ मिलते हैं। और अन्य प्रमाण कहाँ मिलेगा? महाभारत में सुभद्रा कौन थी? कृष्ण की बहन थी ना। और शादी कहाँ हुई? उनकी बुआ के लड़के कुंती से हुई थी कि नहीं? जोड़ने का प्रयास किया करो। अरे कुंती के पुत्र अर्जुन से हुई थी ना। चलो हंसने के लिए आगे 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 देखिए, कोष्टक में लिख लीजिए। जमाली, दामाद जमाली महावीर की बहन सुदर्शना का पुत्र, महावीर की बहन सुदर्शना का पुत्र था। महावीर की बहन सुदर्शना का पुत्र। तो ये दोनों क्या हो गया? भांजा और दामाद दोनों हो गया। हाँ, हो गया कि नहीं? हो गया। हाँ, चलो आगे लिखिए। यही प्रथम शिष्य भी बना था और यही प्रथम संघ भेदक भी था। संघ का प्रथम बार विच्छेद किसने किया था? जमाली। ज्यादा नजदीक हो गया था ना। और महावीर के भाई का क्या नाम था? नंदीवर्धन। लिख लीजिए, नंदीवर्धन। और जब इनके पिता सिद्धार्थ की मृत्यु हो गई तो यही नंदीवर्धन शासक बनता है। नंदीवर्धन
पिता के मृत्यु के बाद शासक बना, चाहे पुस्तक में लिख लीजिए। बहन सुदर्शना हमने बता ही दिया, लिख लीजिए बहन सुदर्शना। भांजा और दामाद जामाली हो गए। अब देखिए यहां भी एक भविष्यवाणी मिलती है, वहां भी भविष्यवाणी मिली थी कि या तो आपका पुत्र, बौद्ध धर्म में बुद्ध के बारे में कहा गया था, या तो आपका पुत्र चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या सन्यासी। यहां भी कल्पसूत्र में यह मिलता है कि ज्योतिषियों ने यह कहा कि साहब आपका पुत्र जो है या तो चक्रवर्ती राजा बनेगा या तो महान सन्यासी बनेगा। यह बात भी मिलती है। लेकिन ये कल्पसूत्र में ज्योतिषी या चक्रवर्ती राजा बनने की ज्योतिषियों ने, कल्पसूत्र में ज्योतिषियों ने चक्रवर्ती राजा या सन्यासी बनने की भविष्यवाणी की थी। कल्पसूत्र से डैश देकर लिख लीजिए बस। ज्योतिषियों ने चक्रवर्ती राजा या सन्यासी बनने की भविष्यवाणी की थी। ऐसी बात कहाँ मिलती है? कल्पसूत्र में। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र में मिलती है। अब देखिए गृह त्याग। इन्होंने कहा कि जब तक हमारे माता पिता रहेंगे हम तब तक सन्यासी नहीं बनेंगे। माता पिता के साथ बाकायदा 30 वर्ष तक सुखमय जीवन व्यतीत किया। गौतम बुद्ध कितने वर्ष तक गृह त्याग किए थे? 29 वर्ष में। और महावीर स्वामी 30 वर्ष में। लिख लीजिए गृह त्याग 30 वर्ष की अवस्था में। गृह त्याग लिखिए, डैश मारिए 30 वर्ष की अवस्था में। ज्ञान की प्राप्ति 42 वर्ष की अवस्था में। उनको कब, कितने दिन की अवस्था में हुई थी? 35 वर्ष की अवस्था में। तो ये तो 12 साल भ्रमण किए, वो तो 6 साल ही भ्रमण किए थे। ज्ञान की प्राप्ति लिखिए 42 वर्ष की अवस्था में ऋजुपालिका नदी के तट पर, ऋजुपालिका वर्तमान में बराकर नदी, ऋजुपालिका नदी के तट पर जृंभिक ग्राम में, कौन सा गांव था? जृंभिक, या कहीं कहीं जुम्भिक ग्राम भी मिलता है, समझ लीजिएगा। जृंभिक ग्राम में हुई थी। सर ऋजुपालिका का जो वर्तमान नाम क्या है? बराकर नदी। ऋजुपालिका नदी के तट पर जृंभिक ग्राम में हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति यानी कैवल्य की प्राप्ति हो गई इनको। और उनको कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? उर्वेला। उर्वेला, और बाद में उसका नाम क्या हो गया? बोध गया। खूब दबा के पढ़ाए थे हम, बहुत ज्यादा भूलना नहीं। अब देखिए उपदेश। उपदेश इन्होंने किस भाषा में दिया? अर्धमागधी। लिख लीजिए उपदेश अर्धमागधी भाषा में। अर्धमागधी, अर्धमागधी भाषा। और बुद्ध ने भी उपदेश किस में दिया था? मागधी में और पाली में। सुन तो लीजिए भाई साहब, पाली आपका सही है, मागधी भी सही है। अगर मागधी न रहे पाली रहे तो लगाना, पाली न रहे मागधी रहे तो लगाना। अगर बुद्ध के बारे में पूछा जाएगा कि बुद्ध ने किस भाषा में सर्वाधिक उपदेश दिए थे, तो मागधी। मागधी मगध क्षेत्र में ही तो ज्यादा वो विस्तृत उनका हिसाब किताब था। उत्तर भारत में ज्यादा उपदेश दिए थे। अगर पूछा जाएगा कि बौद्ध धर्म का के अन्य जो सन्यासी थे उन्होंने किस भाषा का इस्तेमाल किया, तो पाली। और जो लिपियां हैं, जो लिपिबद्ध हुआ है ग्रंथ, वो भी पाली भाषा में। समझ गए ना? तो ये जो है अर्धमागधी भाषा, क्योंकि ये सरल, जैसे आए इधर तो कन्नौजी भाषा बोलने लगे, मगध क्षेत्र में तो मगधी भाषा बोलने लगे, भोजपुरी भाषा। इस तरह से उन्होंने लोगों को अपने उपदेश देना शुरू किया सरलतम ढंग से, जो जिससे हमारी बात उनको समझ में आ जाए। धर्म प्रचार 30 वर्षों तक किया। धर्म प्रचार 30 वर्षों तक। धर्म प्रचार 30 वर्षों तक। प्रथम उपदेश, बुद्ध का प्रथम उपदेश कहाँ हुआ था? सारनाथ में। इनका लिख लीजिए प्रथम उपदेश
राजगृह में, प्रथम उपदेश डैश दीजिए, लिखिए राजगृह में विपुलांचल पहाड़ी पर, राजगृह में विपुलांचल पहाड़ी पर विपुलांचल पहाड़ी पर बराकर नदी के तट पर, बराकर नदी के तट पर, और इनके श्रोता कौन थे? प्रथम उपदेश सुनने वाले वही बिंबिसार, बिंबिसार थे। दूर के रिश्ते में भी तो आते थे। बिंबिसार के ससुर चेटक की बहन इनकी मां थी। हाँ, श्रोता लिखिए श्रोणिक बिंबिसार और उनकी पत्नी चल्लना, पत्नी चल्लना और पुत्र कुड़िक, कुड़िक यानी अजात पत्नी कौन थे? चल्लना, चलना या छलना मिलता है, चल्लना लिख लीजिए, चल्लना। आजकल रख देंगे तो बवाल हो जाएगा नाम। अरे कौन वो मिस वर्ड बनी थी, छिल्लर, कौन थी वहां, क्या पूरा नाम? मानसी छिल्लर, मानसी छिल्लर। तो जोड़ने की कोशिश किया करिए। प्रथम वर्षावास लिख लीजिए, प्रथम वर्षावास वही साल के 8 महीने धर्मचार करते थे, 4 महीने वर्षावास एक जगह बिताते थे। तो प्रथम वर्षावास अस्तिका ग्राम में, अस्तिका ग्राम में, अस्तिका ग्राम में, अस्तिका ग्राम, प्रथम वर्षावास अस्तिका ग्राम। टाइम तो नहीं हो गया? हो गया सर। हाँ, आगे लिखिए, 2-3 मिनट और है। हाँ, अस्तिका ग्राम, ज्यादा मत घुसिए। अंतिम वर्षावास, हाँ चलिए, अंतिम वर्षावास लिखिए, वही राजगिरी का ही था, हमको खुद नहीं पता क्या होता है। अंतिम वर्षावास पावापुरी में, अंतिम वर्षावास पावापुरी में। अब पावापुरी सर कहाँ है वर्तमान में? लिख लीजिए, पावापुरी है कुशीनगर में। फाजिल नगर के बाद बगल में एक जगह पड़ती है वीरभूमि, फाजिल नगर के पास वीर भारी। अब जो पता है भाई बता रहे हैं, वीर भारी, वीर भारी। देखो बाल की खाल निकालोगे तो इसी में टाइम चला जाएगा। हाँ, तो प्रथम वर्षावास अस्तिका ग्राम में, अंतिम वर्षावास पावापुरी में। और पावापुरी कहाँ है? पावापुरी का वर्तमान नाम लिख लीजिए, वीर भारी, वीर भारी। और ये पड़ता कहाँ है? कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में, फाजिल नगर के पास एक फाजिल नगर स्थान है, फाजिल नगर कुशीनगर में, वीर भारी। अब छोड़ दीजिए उसको। अंतिम वर्षावास पावापुरी हो गया। प्रथम शिष्य जामाली, जानते ही हैं, गुदामार भी था। प्रथम शिष्या, प्रथम शिष्या लिख लीजिए, कौन थी? चंदना, या इसी का नाम पुष्पचूला मिलता है, चंदना या पुष्पचूला, चंदना पोस्टर में लिख लीजिएगा, पुष्पचूला। ये इनके भिक्षुणी संघ की अध्यक्ष भी थी। वहां भिक्षुणी संघ का अध्यक्ष कौन था? आम्रपाली। या यहाँ पर ये चंदना है, भिक्षुणी संघ की प्रमुख या अध्यक्ष। अब देखिए, प्रथम गणधर लिख लीजिए, प्रथम गणधर, प्रथम गणधर, प्रथम गणधर डैश दीजिए, लिखिए ब्राह्मण इंद्रभूति गौतम स्वामी, ब्राह्मण इंद्रभूति गौतम स्वामी, ब्राह्मण इंद्रभूति गौतम स्वामी। संघ का प्रथम विच्छेदक कौन था? संघ भेद करने वाला जामाली, लिख लीजिए, संघ का प्रथम विच्छेदक जामाली।
और द्वितीय विच्छेदक 30 गुप्त। द्वितीय विच्छेदक 30 गुप्त। 30 गुप्त। 30 गुप्त। प्रथम विच्छेदक, प्रथम संघवेद किसने किया? जामाली ने। दूसरा किसने किया? 30 गुप्त ने। अब देखिए भाई, मृत्यु अभी नहीं इनका टच किए ना, मृत्यु लिख लीजिए। मृत्यु डैश मारिए। 72 वर्ष की आयु में दीपावली के दिन, 72 वर्ष की आयु में दीपावली के दिन राजगीर के समीप पावापुरी में, पावापुरी का वर्तमान नाम वीरभारी, राजगीर के समीप पावापुरी में मल्ल राज्य के शासक सस्तिपाल, मल्ल राज्य के शासक कौन थे? सस्तिपाल के राजप्रसाद में, सस्तिपाल, सस्तिपाल के राजप्रसाद में मल्ल राज्य के शासक सस्तिपाल के राजप्रसाद में। अब फिर वही कंफ्यूजन डेट का, तो लिख लीजिए 527 या 468 ईसा पूर्व। 527 या 468 ईसा पूर्व। आप घटाओगे जो ऊपर लिखवाए हैं तो 72 ही आएगा दोनों में, लेकिन डेट में हाँ संदिग्ध है डेट। ईसा पूर्व। आत्म उपवास से देहांत हो गया, संलेखना के द्वारा। आत्म उपवास से देहांत हो गया, आत्म उपवास से देहांत हो गया। देहांत हो गया, हाँ खत्म कर खत्म हो गया क्या सर? बंद करो।